आज दरअसल कोटे में कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन क्या इसका असर हुआ है? तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना से लेकर नालंदा, जहानाबाद, नवादा, आरा, दरभंगा की तस्वीर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी बात जो नजर आती है कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है इस भारत बंद का। पटना में आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी पहुंचे। नालंदा की तस्वीर, नालंदा से खबर दरअसल यह मिली कि वहां पर थोड़ी झड़प हो गई थी प्रदर्शनकारियों में और स्थानीय लोगों में, जबकि जहानाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। नवादा में भी आप देख रहे हैं किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। आरा और दरभंगा की तस्वीर भी आपके सामने। तो बिहार की एक प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उसका समर्थन है इस बंद को, इसीलिए खास तौर पर जो आरजेडी के प्रभाव वाले इलाके हैं वहां पर आप देखेंगे कि बंद का असर देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले छपरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, हालांकि वहां पर लोगों का यह कहना था कि वहां पर जबरन बंद करवाया जा रहा है। तो बिहार में आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। झारखंड में भी कमोबेश वही हाल है। पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में तो खैर इस बंद का बहुत ही मामूली असर है। उत्तर प्रदेश से जरूर कुछ पॉकेट से हमें जानकारी मिल रही है अलग अलग शहरों से कि वहां पर इस प्रदर्शनकारी नजर आए इस बंद के समर्थन में। ये आगरा की तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश जहां पर लिखा हुआ है वो आगरा की तस्वीर है। तो आरक्षण पर आप देखिए रण की स्थिति बनी हुई है। कोटे में कोटा का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। जय भीम के नारे प्रदर्शनकारी लगाते हुए आप सुन पा रहे होंगे साफ तौर पर। बिहार से लेकर राजस्थान, झारखंड, पंजाब की तस्वीर आपके सामने है। और भारत बंद के दौरान बिहार में कई ट्रेनें रोकी गई हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर चक्का जाम किया है। मधुबनी और सहरसा में ट्रेनें रोकी गई हैं, यानी ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। तो जाहिर तौर पर हजारों हजार मुसाफिर जो इसमें सफर करते हैं वो इससे प्रभावित हो रहे होंगे। ये तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ट्रेन के आगे ये तमाम लोग आ गए और उसके बाद वहां पर ट्रेन रोक दी गई। ये लाल रंग का झंडा, यानी कि ये वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हैं और वहां पर किस तरीके से ट्रेन रोकी गई वो आप देख सकते हैं। बिहार में अलग अलग जगहों से हमें जानकारी मिल रही है कि वहां पर चक्का जाम किया गया है। मधुबनी और सहरसा में खास तौर पर ट्रेन रोक दी गई। दरभंगा में भी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी उतर आए। तो भारत बंद के दौरान बिहार से खबर आ रही है चक्का जाम किया गया है, वहां पर ट्रेनें रोकी गई हैं। और अब आपको मधुबनी और सहरसा की तस्वीर दिखा दें, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था। दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी आ गए और ऐसे में ट्रेन जो आ रही थी पीछे से वो वहां पर रुक गई है। इन ट्रेन में सफर करने वाले हजारों लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन तो यहां पर रुकी आपको नजर आ रही है। इसके पीछे से जो बाकी ट्रेन आ रही होंगी वो भी जहां तहां रोकनी पड़ी होंगी एहतियातन। ये मधुबनी की तस्वीर आपके सामने है। यहां भी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी आ गए, नारे लगा रहे थे, उनके हाथों में झंडा। मधुबनी और सहरसा दो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं आप देख सकते हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने जबरन ट्रेन रुकवा दी हैं। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ आर्यन आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आर्यन, बिहार से क्या सूचना मिल रही है? चूंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर चक्का जाम किया गया है, ट्रेन रोक दी गई हैं। बिहार में जब भी प्रदर्शन होता है सबसे पहले जो भी संगठन या राजनीतिक दल होते हैं वो ट्रेन पर चोट करते हैं। और देखिए इस वक्त राजधानी पटना का ये दृश्य है, जहां पर जो SC ST संगठन है उनके द्वारा जो मार्च है वो निकाला गया है। गांधी मैदान कारगिल चौक से ये जो मार्च है वो निकला है और अब ये धीरे धीरे डाक बंगला चौराहे की तरफ जा रहा है। 100 से ज़्यादा की संख्या में जो बंद के प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। और देखिए पुलिस प्रशासन के जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। बता दें कि कई जो दुकानें हैं, देखिए दौड़ दौड़ के दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज जो भारत बंद का आह्वान रिजर्वेशन बचाव संघर्ष समिति द्वारा बुलाया गया, उसमें अब तमाम जो बिहार के कोने कोने के लोग हैं, जो संगठन छोटे हों या बड़े,
वो लोग पहुंचे हैं और देखिए हाथों में जो डंडा है वो लेकर इशारा किया जा रहा है कि आप दुकानों को बंद। तो जबरन दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी आप तक की रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। जबरन बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष छपरा से हमारे साथ हैं। आशुतोष, थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि छपरा में सड़कों पर वहां पर जाम लग गया है, आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं आपको दिखा दूं कि ये छपरा बिहार का इलाका है। यहाँ देखिए आप, लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। पूरे भारत बंद का जो असर है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लंबी गाड़ियों की कतार आपको नजर आएगी और बंद किस तरीके से बंद को सफल बनाने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है और बंद का असर दिख रहा है। कई जगह तो जबरन बंद भी कराए जा रहे हैं, लोगों के वाहनें रोकी जा रही हैं, लाठी डंडों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे कि बंद कराना तो ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण भी बंदी हो सकती है। देखिए यहाँ लोगों की लंबी कतार आपको यहाँ नजर आएगी और बंद जो है, बंद कराने के लिए देखिए किस तरीके से वाहनों को जबरन वापस भेजा जा रहा है और बंद को सफल बनाने के लिए जो है वो लगातार बंद की जो टोली है, चूंकि ये आरजेडी का क्षेत्र माना जाता है, चूंकि लालू परिवार के कई सदस्य यहाँ से हमेशा जीतते रहे हैं, लालू यादव कई बार सांसद रहे हैं, तो यहाँ बंद का जो असर है वो काफी बड़े पैमाने पर दिख रहा है। बिल्कुल, तो छपरा में बंद का असर दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, वीरेश से समझते हैं। वीरेश, आपको यूपी से क्या जानकारी मिल रही है? अलग अलग जगहों से बंद का मिला जुला असर है या नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मायावती और आकाश आनंद के आह्वान के बाद भारतीय संविधान के सम्मान में बहन जी मैदान में नारे लगा रहे हैं और ये अंबेडकर की मूर्ति है और वहाँ ये इकट्ठा हैं बड़ी संख्या में और जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का जो तरीका है बहुजन समाज पार्टी का, उसका एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। कोटे में कोटे का मामला लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के कुछ नेता हो, उन्होंने और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने आह्वान किया है बंद का। हालांकि बंद का असर आगरा में तो जरूर दिखाई दे रहा है और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन यहाँ कम है। अगर लखनऊ की बात करें, बात कर लेते हैं इन लोगों से, क्या कह रहे हैं, क्या मांग है? हम लोगों को जो आपस में लड़ाया जा रहा है, जो आपस में बांटा जा रहा है, मैं उसके खिलाफ जो है हमारी आदरणीय बहन जी ने आज जो ये भारत बंद का आह्वान किया है और ये जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको वापस लिया जाए, या तो हमारी सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, इसको विधेयक लाके इसको ये बसपा के नेता हैं, आपस में एक दूसरे पे बोलते हैं कि ये बोल रहे वो बोल रहे, बोलने में थोड़ा लिहाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था बनाई गई है, माननीय बहन जी कुमारी मायावती के निर्देश पे पूरे देश में कि ये फैसला वापस लिया जाए और दलितों को बांटने का काम सरकार, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि एक विधेयक लाए और विधेयक ला करके दलितों के मान सम्मान के लिए कार्य करें। एक बार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, ये अंबेडकर की मूर्ति के पास जो इकट्ठा हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा राजस्थान चल लेते हैं। वीरेश, में आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन राजस्थान में क्या स्थिति है वो भी समझते हैं। मनीष शर्मा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, आपको नजर आ रहे होंगे। मनीष, क्या स्थिति है राजस्थान में? अलग अलग जगहों से क्या खबर मिल रही है आपको? बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने शुरू में कहा कि बंद का मिला जुला असर नजर आ रहा है और राजस्थान में भी हम कह सकते हैं कि बंद का मिला जुला असर है। भरतपुर जिला पूरी तरह से बंद है, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता हुआ। जयपुर में जो बंद कराने वाले लोग हैं वो इस वक्त जयपुर के रामनिवास बाग में इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद वो बाज़ारों को बंद करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। जालौर से भी इसी तरीके के समाचार हैं कि मिला जुला असर है। कुछ दुकानें जरूर बंद हैं लेकिन ज़्यादातर बाजार खुले हुए हैं। इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू में भी बंद का मिला जुला असर सामने आया है। चित्तौड़गढ़ में भी बंद को हम आंशिक सफल कह सकते हैं क्योंकि बाजार बंद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो भीतरी इलाकों के बाजार हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं।
तो ये जो बंद है इसको हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में इसका आधा असर दिख रहा है और कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह बंद में भी शामिल है, जैसे पाली है, इसके अलावा बाड़मेर है, जहाँ पर बंद को लेकर के लोग सजग हैं और उन्होंने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। तो राजस्थान के आधे हिस्से से बंद जो है वो सफल और दूसरे हिस्से से बंद का कोई असर न होने की खबर कही जा सकती है। जी अखिलेश, बिल्कुल, कुछ और तस्वीरें भी अब दर्शकों को दिखाते हैं जो अलग अलग राज्यों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। बंद का मिला जुला असर नजर आ रहा है। बिहार में कुछ जगहों से जरूर जानकारी मिल रही है कि वहां पर चक्का जाम भी कर दिया गया है, ट्रेन की जो सेवा है वो बाधित हुई है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हाथ में झंडा लिए हुए। लेकिन एक चौंकाने वाली जो बात है और कुछ सवाल भी इससे खड़े होते हैं, जबरन जो बंद करवाया जा रहा है। कई जगहों पर आपने देखा, खासतौर पर पटना की तस्वीर जब आप देख रहे थे, वहां पर कुछ लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़क पर घूम रहे थे और आसपास की जो दुकानें थीं उसे जबरन बंद करवाने का प्रयास कर रहे थे। इससे लेकर जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर सड़क से गुजर रहा है, कोई गाड़ी जा रही है या फिर कोई दुकान खुली हुई है, तो लाठी डंडे के जोर पर उसे बंद करवाना, जाहिर तौर पर उस पर सवाल खड़े होते हैं। और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं तो तमाम अलग अलग तस्वीरें जिसका मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था। बिहार में भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो सामने आई है वो आप देख सकते हैं। नालंदा की तस्वीर है, जहानाबाद, नवादा, आरा और दरभंगा। इनमें से कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर ट्रेन रोक दी गई है, यानी जो रेलवे यातायात है उस पर इसका साफ असर दिख रहा है। हमें जानकारी सहरसा से भी मिली, मधुबनी से भी मिली कि वहां पर रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग आ गए हैं, प्रदर्शनकारी आ गए हैं और उन्होंने वहां पर ट्रेन रोक दी। ऐसे में हजारों मुसाफिर जहां तहां भी फंसे हुए हैं। तो अब एक बड़ी चिंता उन्हें लेकर है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से कैसे निकाला जाए। SC/ST आरक्षण के कोटे में कोटा के खिलाफ आज दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। बंद को आरजेडी, बीएसपी समेत कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि बंद का असर बिहार और राजस्थान में दिख रहा है। झारखंड के भी कुछ इलाकों में बंद का असर दिखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने आदेश में कहा था कि अगर दलित समाज में कोई जाति विशेष ज्यादा पिछड़ा है तो उसके लिए आरक्षण का कोटा अलग से तय हो सकता है। इसी के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है और कुछ कुछ जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी, जेएमएम ऐसी पार्टियां जो इस बंद के समर्थन में हैं। तो कोटे का विरोध, दलित संगठनों का आज भारत बंद का ऐलान, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर धक्का मुक्की की भी सूचना है। और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि बंद का कैसा असर देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर, जहानाबाद हो, बांसवाड़ा हो राजस्थान में, जालंधर की तस्वीर आपके सामने है और उत्तर प्रदेश में आगरा का हाल। इन जगहों पर बंद का असर देखने को मिला है। हालांकि हर जगह बंद का असर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से खबर यह आ रही है कि वहां पर बाजार वगैरह बंद हैं। जैसे बिहार में खासतौर पर कुछ जगहों से हमें सूचना मिल रही है, चूंकि आरजेडी इस बंद के समर्थन में है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया है इस बंद को, तो वहां भी कुछ जगहों पर बंद का असर देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में आगरा में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इस बंद के समर्थन में वो नारे लगाते नजर आए। बिहार के जहानाबाद की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर सूचना ये मिल रही है कि दरअसल जिन लोगों ने ये बंद बुलाया था, जिन्होंने बंद का आह्वान किया था, उनकी और पुलिस के बीच वहां धक्का मुक्की तक हो गई। SC/ST आरक्षण कोटे का जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके का विरोध देखने को मिला है। और इस बीच बिहार के जहानाबाद में भारत बंद का असर, आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, जहानाबाद में समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। जहानाबाद के ऊंटा मोड़ पर यह धक्का मुक्की हुई है। तो जहानाबाद से अभी की बड़ी खबर आ रही है, यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए। 5 लोगों को फिलहाल पुलिस ने वहां पर पकड़ा भी है। जहानाबाद का ऊंटा मोड़ इलाका है जहां से यह सूचना हमें मिल रही है कि धक्का मुक्की हुई, यानी जहानाबाद में भारत बंद का असर देखने को मिला है। ये बिहार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उस जगह की तस्वीर, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। पुलिस उन्हें समझा बुझा रही थी, उन्हें वापस भेजना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर थोड़े उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की तक हो गई। 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। जहानाबाद के ऊंटा मोड़ इलाके से अभी हमें बड़ी जानकारी मिल रही है।
तो जहानाबाद में भारत बंद का साफ असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर। कोटे में कोटा का विरोध कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। अलग अलग जगहों से हमें देश के विभिन्न प्रांतों से जो जानकारी मिल रही है, कुछ जगहों पर भारत बंद का असर हुआ है। आइए इस खबर पर कुछ और जानकारी जुटाते हैं। दिल्ली से अजातिका सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, राजस्थान भी आपको लिए चलेंगे, उदयपुर में मनीष शर्मा मौजूद हैं और पटना से आर्यन आनंद हमारे साथ हैं। सरायकेला झारखंड से शशांक भी हमारे साथ हैं और नितिन ठाकुर हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। सबसे पहले आर्यन आप ही के पास आना चाहूंगा और जहानाबाद से जो खबर मिल रही है कि यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई है, मतलब क्या यहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, बिल्कुल सुबह में ही 7 बजे के करीब जो चक्का जाम है और आगजनी जो है वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने किया। इस प्रदर्शन को जब प्रशासन ने बलपूर्वक हटाने की कोशिश की, उस दौरान ये झड़प किया गया और कई लोगों को जहानाबाद के अंदर हिरासत में लिया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे, जो इस बंद को समर्थन दे रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ ही कई और जगहों पर आगजनी की गई थी और उस यातायात को ठप करने की जो कवायद इन प्रदर्शनकारियों की थी, उस मंशे को कहीं ना कहीं पुलिस विफल करना चाहती थी और यही कारण है कि जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे, सुबह सुबह का समय था, उन्हें हिरासत में लिया गया। जब पुलिस वालों ने उन्हें साइड करने की कोशिश की, इसी दौरान प्रदर्शनकारियों में और पुलिस वालों में झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने देखा कि माहौल को कैसे शांत किया जाए और जो मुख्य लोग इस बंद को लीड कर रहे थे, उन लोगों को जहानाबाद के अंदर पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां जो प्रदर्शन था उसे फिलहाल खत्म कराया है। बिल्कुल, तो प्रदर्शन वहां पर खत्म हो गया, इस तरीके की जानकारी आर्यन हमें दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप जहानाबाद की देख रहे हैं, जहां पर आज प्रदर्शनकारियों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने उन्हें पहले समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में धक्का मुक्की भी हो गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और देश की राजधानी दिल्ली में क्या हाल है ये भी जानते हैं। अजातिका भी हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, दिल्ली से क्या सूचना मिल रही है? भारत बंद का असर यहां देखने को मिल रहा है क्या? अखिलेश, देखिए देश की राजधानी है, लेकिन भारत बंद का यहाँ पर असर इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि चेंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि 700 बाजार उनके अंडर जो आते हैं वो सभी खुले रहेंगे। इसका कारण ये है कि बंद के लिए उनका समर्थन नहीं मांगा गया है, लिहाजा दिल्ली में जो पूरी व्यवस्था है वो ठीक चलती हुई, जैसे रोज़मर्रा में चलती है वैसी चलती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा था कि मेट्रो की सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन अखिलेश हमने उसको भी क्रॉस चेक किया है। मेट्रो की सर्विसेज पूरी तरह से ठीक चल रही हैं, जो रेलवे सर्विसेज हैं वो ठीक चल रही हैं, बसेस ठीक चल रही हैं, यानी दिल्ली में कोई परेशानी बंद की नहीं है और बंद का कोई असर राजधानी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जरा आगरा चल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से क्या जानकारी मिल रही है वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन तस्वीरें जरा पहले आपको दिखा दें। आगरा में भी प्रदर्शनकारी आज बड़ी संख्या में नजर आए थे। आगरा में आप देखिएगा कि बंद का असर कुछ इलाकों में देखने को मिला है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और लखनऊ से हमारे साथ वीरेश पांडे हैं, उनके पास भी चलेंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, हाथों में झंडा लिए हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। आरक्षण की लड़ाई कैसे सड़क पर आई वो तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ हैं ये लोग। कोटे में कोटे वाली जो बात है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में आगरा की तस्वीर है। वीरेश, ये तस्वीरें तो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए कि यूपी में कुछ और जगहों से भी कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बंद का असर है क्या? देखिए, भारत में भारत बंद का आह्वान जो हुआ है उसका समर्थन बसपा कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेता भी कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन जो आगरा है वो देश में दलितों की राजधानी कही जाती है। याद करिए, पिछले कुछ साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उग्र आंदोलन हुआ था, बहुत कुछ बिखर गया था आगरा में और आज भी वो दृश्य
देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है और यहां मायावती का जो आदेश है उसका पालन किया जाता है। और यही वजह है कि एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। जो पुलिस है वो यहां पर पहले से एहतियात तौर पर सुबह 6 बजे से ही मौजूद है और ऐसा जो दृश्य है वो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्था रखने की कोशिश की गई है। लेकिन आगरा हमेशा से बहुत ही इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील रहता है और आज भी वो दृश्य देखने को मिल रहा है। आगरा के आसपास जो फिरोजाबाद और अन्य इलाके हैं वहां भी ऐसे कुछ दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनसे बात की और साथ ही साथ डीजीपी को भी चेताया कि कहीं भी यूपी में कोई हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो पुलिस के मुखिया हैं वो खुद इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं। इसलिए आगरा, चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी दलित आंदोलन होता है उसकी वो जननी है और वो राजधानी है, इसलिए वहां संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोई अप्रिय घटना ज्यादा ना हो, इसलिए कानून व्यवस्था के अलंबरदार जो हैं वो निगाहें बनाए हुए हैं। चलिए अब जरा राजस्थान चल लेते हैं, वहां पर क्या हालात हैं वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। जयपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और मनीष शर्मा हमारे साथ उदयपुर से मौजूद है, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए, सड़कों पर क्या हाल नजर आ रहा है। क्योंकि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहां से राजस्थान से क्या जानकारी है मनीष आपके पास, विभिन्न शहरों से क्या सूचना मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अखिलेश, चूंकि मेरे सहयोगी वीरेश ने अभी बात यूपी की थी तो मैं बॉर्डर से शुरू करता हूं। भरतपुर जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नेटबंदी की घोषणा कल रात को कर दी गई थी। राजस्थान के कुल 16 ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल और कॉलेज को एहतियातन जिला कलेक्टर्स ने बंद कर दिया है। जयपुर में बाजार खुलने शुरू हुए हैं, मिश्रित असर देखने को मिलेगा। जयपुर के जो प्रमुख बाजार हैं परकोटे के, वहां पर इस वक्त चूंकि दुकानें खुलने का वक्त नहीं हुआ लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों को कल रात को ही तैनात कर दिया गया था। पाली में कुछ जगह पर दुकानें बंद कराने को लेकर झड़प होने की सूचना है। इसी तरीके से अलवर में चूंकि रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा वहां पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है इस आंदोलन का, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक अगर कहा जाए तो पिछड़े वर्ग के लोगों की है। तो ऐसे में यहाँ पर स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय वारदात से निपटा जा सके। बात अगर उदयपुर की करूं तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे इस वक्त बहुत कम ट्रैफिक है, क्योंकि ज़्यादातर वाहन चालकों ने अपने वाहनों को शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच रोक दिया है ताकि वहां पर उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात नहीं आए। लेकिन इतना जरूर है अखिलेश कि राजस्थान के लगभग आधे हिस्से में आपको बंद का अच्छा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ और जगहों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। भारत बंद के दौरान बिहार में हंगामा हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नालंदा की पथराव की सूचना मिल रही है, बंद समर्थक और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई है। भारत बंद के दौरान बिहार में हंगामा हुआ है, खबर अभी आ रही है नालंदा से। नालंदा में आप देख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। नालंदा में पथराव, बंद समर्थक और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की सूचना मिल रही है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शशांक इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शशांक, देखिए, जो बंद समर्थक हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच झड़प हुई है, लेकिन पुलिस की टीम जो है वहां पर पहुंच गई है। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे बिहार में पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पे है, कहीं पर बड़ी हिंसक घटना ना हो इसके लिए जो डीजीपी हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन इसी बीच जहानाबाद में भी आज सुबह जो है छिटपुट घटना हुई, वहीं अब नालंदा में भी देखने को मिल रहा है। वहीं आरा की बात करें तो वहाँ पर जो बंद समर्थक हैं वो सड़क पर उतरे, सड़क को जाम किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कोशिश यही है कि कोई बड़ी घटना ना हो। जो नालंदा में घटना हुई है वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच गई है और शांत कराने की कोशिश में लगी हुई है। जी, आप चूंकि झारखंड के सरायकेला में मौजूद हैं तो जरा वहां की स्थिति भी बता दीजिए, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है इस बंद को। देखिए, ये SC/ST आरक्षण
में जो क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसका झारखंड में कोई बड़ा असर देखने को मिल नहीं रहा है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, खूंटी, इस सब इलाकों में अभी जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे नहीं हैं, लेकिन हाँ, देवघर, गिरिडीह में धरना प्रदर्शन हुआ है। और आपको बता दूं, जेएमएम ने समर्थन का ऐलान किया है, कांग्रेस ने यहाँ ऐलान किया, इन लोगों की सरकार है, लेकिन कोई बड़ा असर देखने को मिल नहीं रहा है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो एनडीए में है, उसने भी जो बंद है उसके समर्थन का ऐलान किया है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो सरायकेला है, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पर आपको जो है सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो पुलिस जो है अलर्ट मोड में है। कोशिश यही है कि कोई घटना जो है वो बड़ी घटना न घट जाए। ठीक है शशांक, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब जरा जालंधर का रुख कर लेते हैं। वहां पर आपको दिखाते हैं किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। क्या भारत बंद का वहां पर असर है या नहीं है, वो तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। भारत के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं इस बंद को लेकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जालंधर की तस्वीर आपके सामने है। तो आरक्षण की जो जंग है, भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं सड़कों पर प्रदर्शन करते लोग नजर आ रहे हैं। ये पंजाब में जालंधर की तस्वीर यहां भी आप देख पा रहे हैं। सड़क पर कुछ लोगों की मौजूदगी है। और अब आपको बांसवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान लिए चलते हैं, वहां पर किस तरीके के हालात हैं। मनीष आपको डिटेल में जानकारी दे ही रहे थे, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, वहां पर जिला मजिस्ट्रेट का जो दफ्तर है, वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरक्षण पर आर पार की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था जोर शोर के साथ, अभी उसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भारत बंद का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल आपने सुना किस तरीके का वहां पर नारा लगाया जा रहा था, यानी कुछ लोग तो बंद के समर्थन में हैं, कुछ विरोध में भी हैं। अब आपको हम बिहार के छपरा लिए चलते हैं। छपरा में बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहां पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं प्रदर्शनकारियों को, जब आप देखेंगे वहां पर बंद का असर साफ देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया है छपरा में। बिहार के छपरा में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है। दरअसल ये पूरा जो इलाका है आरजेडी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। मेरे साथ आशुतोष, मेरे सहयोगी छपरा से जुड़ गए। आशुतोष, क्या स्थिति है अभी छपरा में? देखिए, आपको अखिलेश सबसे पहले मैं दिखा दूं कि बंद का असर बिहार के सारण में दिख रहा है। ये आप देखिए, ये लोग बंद समर्थक, बंद की जो टोली है ये शुरू से सुबह से निकली हुई है। आप देखिए बंद का असर किस तरीके से दिख रहा है। हमारे ठीक पीछे हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। बंद का जो असर है आप सामने देख सकते हैं। पूरा सड़क जाम है, टायर जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा इलाका है, आप देखिए ये शहर का टाउन है जो छपरा पटना मुख्य मार्ग को जोड़ता है। देखिए पूरी तरीके से बंद का असर कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है साफ तौर पे दर्शा रहा है कि बंद को सफल बनाने के लिए देखिए आप किस तरीके से लाठी डंडे का प्रयोग यहाँ बंद समर्थकों के द्वारा की जा रही है। और बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही है। आप ये तस्वीर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बंद समर्थक जो है वो बंद करा रहे हैं। और आप देखिए ये बंद का असर साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। और ये आप देखिए किस तरीके से जो बंद समर्थक है वो लगातार बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके से देखिए कोशिशें कर रहे हैं लगातार। ये छपरा के दरोगा चौक की तस्वीरें हैं। और आप देखिए किस तरीके से बंद समर्थक साफ तौर पे देखने को मिलेंगे आपको किस तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आज जो बंद का असर है, चूंकि आपने कहा था आरजेडी का क्षेत्र कहा जाता है, तो आरजेडी के समर्थक जो है वो भी इस बंद में शामिल है। और आप देखिए किस तरीके से ये बंद है और इस बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है। और सीधे तौर पे ये दरोगा चौक का ये इलाका है जहाँ बंद समर्थक किस तरीके से ये तस्वीरें तो आप दिखाते ही रहिए आशुतोष, तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन जरा मुझे ये जानकारी भी दीजिए। ये बताइए ये स्वतः स्फूर्त बंद दिख रहा है या जबरन बाजार को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, सड़कों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं आरजेडी समर्थक? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जबरन भी बंद कराने की कोशिशें हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए
उग्र जो समर्थक है, जो भीड़ है, वो कैसे बंद को सफल बनाने के लिए लगातार सड़कों को जाम कर दिया है और जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। लाठी डंडों का प्रयोग हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके के, देखिए यहाँ कुछ लोग, उनसे हम बातचीत। ये बताइए बंद से आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है बंद को सफल बनाना तो ठीक है, लेकिन लाठी डंडों से लोगों को रोकना, तो लोगों को तो दिक्कत होगी आशुतोष, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी प्रभावित होती है इस तरीके के बंद के आयोजन से। भोपाल में क्या स्थिति है, नितिन के पास भी जरा चल लेते हैं। नितिन, छोटे में बताइए क्या स्थिति नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? जी अखिलेश, मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। वहाँ पर कुछ स्कूलों की छुट्टी कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन जो बड़े संभाग के ज़िले हैं, यहाँ पर ज़रूर मिला जुला असर है। वहाँ पर जो दुकानें वो खुल गई हैं, लेकिन जो भारत बंद का आह्वान किया गया है सपा, बसपा और जायज़ संगठनों ने, लेकिन संगठन समर्थन की बात कर रहा है भारत बंद को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा। जहां मैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में असर नहीं है, कई जगहों से मिले जुले असर की बातें सामने आ रही